भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में सुबह बहुत सादगी से शुरू होती थी। कच्चे रास्तों पर ओस चमकती, खेतों में हवा सरसराती और मंदिर की घंटी दूर दूर तक सुनाई देती। इसी गांव में रहता था एक लड़का किशन। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। किशन, उठ जा बेटा, स्कूल जाने का वक्त हो गया। माँ, आज मास्टर जी नई कहानी सुनाएंगे। किशन के पिता श्यामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में बस जरूरत भर ही आता था। बेटा, मन लगाकर पढ़ना, हम जैसा जीवन न जीना पड़े, यही मेरी दुआ है। बाबूजी, मैं पढ़कर गांव का नाम रोशन करूंगा। स्कूल जाते वक्त किशन के रास्ते में कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते। अरे देखो, किशन बाबू किताब लेकर चले। पढ़ लिख कर क्या बनेगा? आखिर खेत में ही तो काम करेगा। किशन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था खामोशी भी कभी कभी जवाब होती है। स्कूल एक पुराना सा कमरा था, लेकिन वहां मास्टर जी का हौसला मजबूत था। बच्चों, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सोच को बड़ा करने के लिए होती है। किशन हर शब्द ध्यान से सुनता। किताबों में उसे अपना भविष्य दिखता था। स्कूल से लौटते समय किशन गांव के पुराने तालाब के पास रुका। पानी गंदा था, काई जमी हुई। अगर ये तालाब साफ हो जाए तो गांव कितना सुंदर लगेगा। वहीं खड़े खड़े उसके मन में एक छोटा सा सपना जन्म ले चुका था। माँ रोटी बना रही थी, किशन चुपचाप बैठा था। क्या सोच रहा है बेटा? माँ, क्या हम अपने गांव को बदल सकते हैं? किशन नहीं जानता था कि उसका ये सवाल पूरे गांव की कहानी बदलने वाला है। गांव के लोग रोज की तरह चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। कोई फसल की चिंता कर रहा था तो कोई महंगाई की। किशन चुपचाप सब सुन रहा था। आज किशन ने फैसला कर लिया था। वो सिर्फ सोचेगा नहीं, बोलेगा भी। चाचा, अगर हम सब मिलकर तालाब साफ करें तो गांव में बीमारी कम हो जाएगी। अरे देखो, बच्चा हमें सिखाएगा, पहले खुद बड़ा तो हो जाए। किशन का दिल जोर से धड़का, पर उसने सिर झुकाया नहीं। मैं छोटा हूँ, पर तालाब तो गंदा है ना? लोगों को जवाब नहीं सूझा, लेकिन कल्लू, जो हमेशा मजाक उड़ाता था, आगे आ गया। अरे किशन, पढ़ाई कर, गांव सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। किशन कुछ नहीं बोला। वो जानता था हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। किशन अकेले तालाब के पास पहुंचा। उसने लकड़ी उठाई, कचरा निकालने लगा। हाथ में छाले पड़ गए, पर उसने काम नहीं छोड़ा। अकेले क्या कर रहा है बेटा? बाबूजी, अगर मैं शुरू नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। पिता ने कुछ देर किशन को देखा, फिर चुपचाप उसके पास बैठ गए। चल, मैं भी मदद करता हूँ। ये पहली जीत थी, छोटी लेकिन सच्ची। एक बूढ़े किसान ने किशन को काम करते देखा। बच्चा सही कर रहा है। धीरे धीरे एक और आदमी जुड़ा। कुछ लोग अब भी हंस रहे थे, कुछ सोच में पड़ गए थे। किशन को पता था रास्ता अभी लंबा है। मजाक बदलेगा, विरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर हिम्मत नहीं टूटी तो गांव जरूर बदलेगा। क्या पूरा गांव किशन के साथ खड़ा होगा, या ये सपना यहीं टूट जाएगा?